जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह। तो आज मैं आपके सामने हनुमान जी की एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको संकल्प विधि बताऊंगी। तो अगर आप सच्ची विधि से आप करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ यदि आप सुनते हैं तो वो भगवान ही चाहते हैं कि आप इसे सुने, और यदि आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा से ही देख रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें भी बजरंगबली की कोई ना कोई इच्छा है कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो आप कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। और कल शनिवार है, इस विधि को या तो फिर आप संकल्प जो है या तो शनिवार को करें या मंगलवार को करें। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि आप कल से शुरू करेंगे इसको तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी विधि कि शनिवार को कैसे करेंगे। तो आप इस संकल्प को 3 दिन का भी ले सकते हैं, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का या 51 दिन का, जैसे भी आप चाहें उतने दिन के लिए संकल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग ये संकल्प 40 दिन के लिए भी लेते हैं। तो आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कल शनिवार है तो आप सुबह उठेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको संकल्प के लिए हनुमान चालीसा सुबह पढ़ना है या शाम को। वैसे शाम को पढ़ना चाहिए, तो शाम को ज़्यादा फलदायी होता है। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आप रात में ही करें, और अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो 7 बजे पढ़ेंगे। तो आपको ये नियम बनाना है कि आपने अगर आज 7 बजे पढ़ा है तो आप 7 बजे ही करेंगे। 7 से 8 हो जाए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो ये विधि है और ये नियम भी है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप सुबह सुबह नहाएंगे, और अगर हो सके तो आप रेड कपड़े पहने, और अगर आपके पास लाल कपड़े नहीं हैं तो आप पीले कपड़े भी पहन सकते हैं। और नहा धो के शुद्ध साफ होके आप हनुमान जी की तस्वीर को सामने रखिए, और एक राम दरबार का भी फ़ोटो रख सकते हैं। तो और अगर राम दरबार का नहीं है तो हनुमान जी की ही रख लीजिए। तो आपको ये चीज़ें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और उस चौकी पर आप हनुमान जी को, राम दरबार का फ़ोटो को बिछाएंगे। तो बस ये सब करने के बाद आप सबसे पहले फिर एक साइड में गणेश जी की मूर्ति को भी रखना है, क्योंकि प्रथम पूजनीय है वो हमारे। तो हमें सबसे पहले गणपति जी को मनाना है और उनकी मूर्ति भी रखनी है। और दिए में आप चाहें तो तिल का तेल, चमेली का तेल या देसी घी, किसी भी तेल का दिया जला सकते हैं। वैसे इसमें हनुमान जी की पूजा में आप तो चमेली का तेल जलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हनुमान जी को अब चढ़ाने के लिए फूलों की बात है तो आप चाहें तो पीले फूल चढ़ा सकते हैं। वैसे हनुमान जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और उनके प्रसाद में आप चाहें कुछ भी रखिए, गुड़ चना रखिए, बूंदी का प्रसाद होता है, जो भी रखें आप, केले रखें जो आपके पास है। तो गुड़ चना, केला, लड्डू, सेब, ये सब उनके प्रिय हैं। तो फिर बस, और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको तुलसी दल का ज़रूर भोग लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को बहुत प्रिय है तुलसी जी। तो यदि आप तुलसी जी का भोग लगाएंगे तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप भोग में कुछ भी रखें, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ रखें। वैसे उनको पान का बीड़ा भी बहुत पसंद है, लौंग इलायची जो भी रखें, पर सबसे प्रिय उन्हें तुलसी दल है। तो आप तुलसी दल ज़रूर उनके भोग में रखें। और दीपक भी आप किसी भी घी का जलाएं या तेल का जलाएं, पर उन्हें चमेली का अति प्रिय है। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। और सब बस ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है, और लोटे के जल में आपको एक सिक्का और लौंग इलायची और एक सिक्का डालना है, और आपको ये सब उस लोटे के अंदर डाल देना है। और ये लोटे में डालने के बाद आप फिर क्या करेंगे कि उसमें, और फिर ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, उस लोटे का जल को साइड में रखेंगे और हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे, अक्षत और पुष्प लेंगे। और वो हाथ में लेने के बाद आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, आप कहाँ से बोल रहे हैं, और जो आपकी मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने बोलें। वो हाथ में लेकर रखें, आप ऐसे हाथ में लेकर रखेंगे अक्षत और पुष्प को, और फिर वो हनुमान जी के आगे अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा देंगे। और बस फिर आपको क्या करना है कि एक मंत्र है जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो आपको बोलकर फिर आपको हनुमान चालीसा करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप राम जी की करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को राम जी अति प्रिय हैं। यदि हम राम सीता का नाम नहीं लेंगे तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके आराध्य हैं राम जी। तो हमें सबसे पहले राम जी को मनाना होता है। सर्वप्रथम हम गणपति जी को मनाएंगे, उनका आगमन करेंगे। उसके बाद हम राम स्तुति करेंगे, 108 बार राम नाम का जप करेंगे, और सीताराम सीताराम का जाप करेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो 10-15 मिनट सीताराम का जाप कर सकते हैं।
फिर ये सब करने के बाद हम हनुमान जी का एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ, वो बोलेंगे। अतुलित बलधामम स्वर्णशलाभदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रम्यम सकल गुण निधानम वारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्त भक्तम बात जातम नमामि। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरीके से करते हुए हम हनुमान जी का पाठ शुरू करेंगे। तो ये संकल्प विधि आप कितने दिन का भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद जब आपका पाठ हो जाएगा, हनुमान चालीसा पाठ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप और बस इस तरीके से आप करेंगे। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आपने जो जल रखा है वो आप अगर 3 दिन के लिए रख रहे हैं, 7 दिन के लिए रख रहे हैं, तब तक वो लोटा आपको टच नहीं करना है। तो आप उसे जब आपकी पूरी हो जाएगी, पूरी संकल्प विधि हो जाएगी, तभी आप उसको टच करेंगे। तो बस, तो उसके बाद बस आप देख लीजिए आपको कितने दिन के लिए करना है। और एक चीज़ और है, यदि आप थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाते हैं, जैसे आपने सुबह 7 बजे शुरू किया है या रात में, तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, पर ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे जो भी संकल्प है हमारा उतने दिन तक ये सब करना है। और एक चीज़ और, यदि हो सके तो आप उतने दिन तक प्याज लहसुन ना खाएं। और बाकी चीज़ें तो आप खुद भी जानते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बस, तो बस हम जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान चालीसा जब हमारी ख़त्म होगी, उसके बाद हमें राम स्तुति ज़रूर से करनी है, हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो बहुत से लोग ये चीज़ व्रत रख के भी करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं। तो आप बिना लहसुन प्याज का खाना खा के भी कर सकते हैं। तो और आपका जिस दिन लास्ट डे है, उस दिन आप वो लोटा उठा सकते हैं। आप उस जल को अपने घर में छिड़किए, खुद पीजिए, अपने घर वालों को भी पिलाइए। तो बस उससे बहुत ही आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपकी हनुमान जी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और यदि आप दिल से ये पाठ करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये संकल्प विधि जरूर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।